नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। लालू परिवार और उनके करीबियों पर जहां एक तरफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है, तो वहीं पर दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले पर लेकर सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही। आरजेडी ने पोस्टर जारी कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है और पोस्टर में पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों में एक बाज दिखाई दे रहा है और पिंजड़े में एक तोता भी दिखाई दे रहा है। और वहीं पर लालू प्रसाद यादव अपने आवास के बाहर ईडी और सीबीआई से स्वरूप और तोते को बोल रहे हैं और कि चलो हम आ रहे हैं। उधर बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने जांच एजेंसियों की छापेमारी पर एक बड़ा बयान दे दिया है और अखिलेश सिंह ने यह कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध के कारण विपक्षी दलों पर छापेमारी की जा रही। सरकार हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नहीं रहेगी और हमारी भी सरकार आएगी, ये उन्हें याद रखना चाहिए। और उन्होंने आगे ये कहा कि ईडी और सीबीआई की जो भी कार्रवाई अभी तक हुई है उसमें 95% से ऊपर विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर कार्रवाई की गई है। जितने भी देश के अंदर ईडी और सीबीआई के द्वारा कार्रवाई की जा रही है वो सिर्फ राजनीतिक प्रतिरोध के द्वारा की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह कार्य किया जा रहा है। तो सीधा राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सरकार काम कर रही है। मैं आपको अगर याद होगा तो उस दिन महागठबंधन की रैली में भी मैं इस बात को उठाया था कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई काम कर रही है, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ स्पोक्स पर्सन अब यही लोग हो गए हैं। हम लोगों का भी 10 साल का यूपीए का शासनकाल था मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। 110-12 रेड हुआ ईडी का और आज तो 3100 से भी ज़्यादा 3200 के करीब रेड हुआ और 3200 रेड में 95% रेड विपक्षी नेताओं के यहाँ हुआ। सबसे ज़्यादा कांग्रेस पर हुआ, फिर एनसीपी पर हुआ, तृणमूल पर हुआ और प्रायः सभी जो राजनीतिक पार्टियाँ उनसे अलग काम करती हैं सबको मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो इससे जमहूरियत, जनतंत्र और संविधान कैसे बचेगा? तो यही ऐसे ही अगर देश चलना है तो फिर चले। ऐसा थोड़ी है कि हमेशा उन्हीं का शासन रहेगा, लेकिन ये रास्ता ठीक नहीं है। बिल्कुल राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से जो उनके पॉलिसीज़ के खिलाफ जो बोलना चाहता है उसको मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। शराबबंदी का अध्ययन करने छत्तीसगढ़ की टीम नालंदा के हसनपुर गांव पहुंची और इस दौरान 10 संसदीय छत्तीसगढ़ की टीम ने जीविका से जुड़ी महिलाओं से शराबबंदी के फायदे पूछे हैं और उनसे जानकारी ली। टीम के मुख्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा ने बताया है कि पूरी टीम के साथ बिहार में शराबबंदी का अध्ययन करने के लिए पहुंचे हैं और यहां से जाने के बाद हम लोग सरकार को इसकी रिपोर्ट भी देने वाले हैं। इस राज्य में शराबबंदी हुई है। शराबबंदी से कितना लाभ महिलाओं को हुआ, कितना लाभ परिवारों को में स्वावलंबी की भावना आई, ये सब देखना है। इसके गुण दोष को देखना है और कितना सफल है इस राज्य में और सफलता के पीछे किसका हाथ है सब जानने के लिए आए क्या। हालांकि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक भी सरकार ने शराबबंदी नहीं की और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां शराबबंदी के लिए दबाव डाला जा रहा है। एक नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया है, इन अच्छे कामों को देखने हम लोग आए हैं। तो वह पर खबर अब बांका जिले से आ रही है। बांका जिले के अमरपुर के अंदर चल रहे गायत्री महायज्ञ के अंदर दूसरे दिन जल संसाधन मंत्री जयंत राज पहुंचे हैं, जहां उन्हें दीप प्रज्वलित किया गया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए ये कहा है कि यज्ञ वातावरण में शुद्धि होती है तो कथा श्रवण करने से मन की शुद्धि हुआ करती है। उन्होंने गायत्री परिवार को साधुवाद देते हुए कहा कि अमरपुर क्षेत्र में इतना बड़ा यज्ञ कर इस क्षेत्र के लोगों को पूर्ण कामना का अवसर दिया है। आगे बात पटना की करेंगे। पटना के गहमा गहमी के बीच नगर परिषद का बजट पेश हो चुका है और मुख्य पार्षद शिल्पी कुमारी और कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने यह कहा है कि दानापुर में शहरी गरीब को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सभी वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे और साथ ही सभी वार्ड के अंदर कार्यालय खोले जाने। कार्यपालक पदाधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2023 और 24 का 4,11,375 रुपए के लाभ का बजट पेश किया है और इस मत से इसको पास कर दिया गया है। परिषद दानापुर निजामत की बजट संबंधी बैठक हुई। सुबह 11 बजे से स्थायी समिति की बैठक में बजट को स्वीकृत कराया गया। तदुपरांत 1 बजे के बाद नगर परिषद के विशेष बैठक में आम बजट 2023-24 की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें
शहरी गरीबों के लिए 25% राशि रखी गई है ताकि जो गरीब लोग हैं, जो स्लम में रहते हैं, विकास किया जा सके। साथ ही साथ लागू करने के लिए स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई पर विशेष फोकस किया गया है। साथ ही साथ सभी वार्ड में माननीय वार्ड पार्षदों के कार्यालय खोलने के लिए इसमें बजट में स्वीकृति दी गई है। साथ ही साथ मोहल्ला क्लिनिक खोलने का भी स्वीकृति दिया गया है। यह बजट काफ़ी बहुआयामी है और सभी समाज के वर्गों को इसमें ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ सभी वार्डों का समान रूप से ध्यान रखा गया है ताकि समग्र विकास हो सके और दानापुर स्वच्छ और सुंदर शहर बन सके। उधर बात रोहतास जिले की करेंगे। रोहतास जिले में चेनारी के राम दुलारी गंगा उच्च विद्यालय के परिसर में गुप्ताधान महोत्सव का आयोजन हुआ है और जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन पंचायती राज्य मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने दीप जलाकर किया। इस दौरान रोहतास के जिला अधिकारी धर्मेंद्र कुमार के अलावा अन्य पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे और एक दिवसीय इस महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के साथ साथ कई नामचीन कलाकार भी वहां पहुंचे हैं और अपने अपने कला का प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। पटना की बात की जाए तो पटना के दानापुर खगौल के जगजीवन स्टेडियम के अंदर टेक क्लब की तरफ से 2 दिवसीय एथलीट चैंपियनशिप का शुभारंभ कर दिया गया है और चैंपियनशिप की शुभारंभ गुब्बारा उड़ाकर किया गया। खेल की शुरुआत होने से पहले बिहार के कई जिलों से आए स्कूल और प्रतिभागियों ने आकर्षण मार्च पास्ट भी किया है और इस मौके पर डीआरएम प्रभात कुमार ने अभिभाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेलकूद बेहद जरूरी है और वहीं पर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को डीआरएम और एसडीओ के साथ एएसपी की तरफ से मेडल और पत्र देकर उनको सम्मानित किया गया है। चाहेंगे कि इस तरह का आयोजन बराबर हो कि ताकि खगोल में जो स्पोर्ट्स का ग्राफ जो डाउन हुआ है नीचे वो ऊपर की ओर आए। इसी ग्राउंड में हम लोग भी प्रैक्टिस करते थे, लेकिन किसी कारण बस ये पठान बंधु को दे दिया गया है, जिसके कारण यहाँ के स्थानीय बच्चे जो भी स्पोर्ट्समैन हैं वो प्रैक्टिस करने से वो वंचित हो गए। तो हम चाहेंगे डीआरएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें कुछ ढील देते हुए पहले की तरह इसमें छूट दी जाए ताकि यहाँ के स्पोर्ट्समैन यहाँ प्रैक्टिस करें और यहाँ से प्रैक्टिस करके जाएंगे ताकि उनका उज्जवल भविष्य हो। आगे बात बेगूसराय की करेंगे। बेगूसराय जिले के चकिया थाना क्षेत्र के अंदर शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया है और जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है कि रूपनगर निवासी संजीव सिंह उर्फ खुरखुर सिंह के घर पुलिस के द्वारा लगातार 5 बार छापेमारी की, लेकिन पुलिस को कभी भी कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। उसके बावजूद भी पुलिस बिना वजह संजीव सिंह के परिवार को परेशान करती है और इस तरह के छापेमारी करती दिखाई देती है। मोकामा में भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा से चोरों ने धावा बोल दिया और सुरक्षा गार्ड के लाइसेंस बंदूक सहित कई कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। छुट्टी के चलते शाखा में कोई भी मौजूद नहीं था और इसी का फायदा उठाकर चोर तमाम कीमती सामान लेकर वहां से फरार हुए। वही सूचना पाकर शाखा के सभी पदाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और इसकी पुलिस को सूचना दी गई। अब पुलिस आगे की कार्रवाई करती नजर आ रही है। कटिहार के सदर अस्पताल में एक मजदूर को महिला सुरक्षा कर्मी पर अभद्र टिप्पणी करना काफी ज्यादा महंगा पड़ गया है और महिला ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मजदूर की जमकर पिटाई की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल अस्पताल के अंदर भवन का निर्माण चल रहा है और इसी के चलते तमाम मजदूर काम पर लगे हुए हैं। वही महिला सुरक्षा कर्मी ने यह बताया है कि युवक उसके ऊपर पिछले कई दिनों से कमेंट कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ युवक का यह कहना है कि उसने महिला सुरक्षा कर्मियों पर कोई भी कमेंट नहीं किया है। वो पिछले 10 दिन से हम लोग जा रहे हैं। जब भी ड्यूटी से कोई भी काम के लिए बाहर निकलते हैं, कोई भी किसी तरह का काम करने के लिए वहाँ निकलते हैं, वो टोंटबाजी गंदा गंदा बात बोलता है। अब यहाँ भी समझाने गए, जब बोलेंगे क्या बोलते हैं, आपको देख लेंगे, आपको उठा लेंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे। ऊपर से वो करनी दिखा रहा है। हम अपने सीनियर को बुलाएं, अपने सीनियर जाके समझाया, वो सीनियर से भी बदतमीजी किया। मेरा बोलता आपको भी हम देख लेंगे, जिसको बुलाना है बुला लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। बस थोड़ा मसाला पड़ गया, वो बोला कि थप्पड़ मारेंगे। हम बोले कि ठेकेदार का हम लाएंगे, बुलाते हैं तो उसके बाद जो होगा होगा। बोला कि मसला क्यों गिराया, तो उसने बोला थप्पड़ मारूंगी, तो उसने बोला ठेकेदार को बुला के लाते। बस इतनी सी बात है। जब तक सब गाट आके इन लोग को मारने लगा। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहे टीएनपी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात सीतामढ़ी की करेंगे। सीतामढ़ी जिले के अंदर चकमैया बस स्टैंड के पास एक दुकान में अचानक आग लग गई है और देखते ही देखते आग ने आसपास की दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में 7 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी हैं और वही घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग के ऊपर काबू पाया है। फोन किया, आदमी सबकी दुकान में आके लग गया। उसके बाद हम लोग आए, हालियाली में आया, उठाने के बाद बड़ी आया, उसके बाद सब पूरा जल चुका। किस चीज का दुकान था? कटघेरा था, जनरल स्टोर था। कितना का नुकसान हुआ है कम से कम? लगभग नुकसान हुआ है 1 लाख के नुकसान हुआ है। मेरे 4 दुकान जला हुआ है। 4 दुकान जला हुआ। आग कैसे लगा है पता है? शॉर्ट से सुंदर लगा हुआ है। खबर मुंगेर जिले की आ रही है। मुंगेर जिले के कासिम बाजरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 15 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के पास से 1 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों पर एक कुख्यात अपराधी पवन मंडल का राइट हैंड रवि उर्फ गोलू राम भी शामिल बताया जा रहा है और वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 10 पे थाना अध्यक्ष कासिम बाजार को एक गुप्त सूचना मिली कि पवन मंडल के एक कुख्यात अपराधी है, उसका राइट हैंड है रवि कुमार उर्फ गोलू राम के पास मतलब किराए के मकान में वो रहता है और उसके पास पिस्टल और ये है, पिस्टल और 5 राउंड्स हैं। इस सूचना पे थाना अध्यक्ष और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट और के टीम के इनके नेतृत्व में शाम के समय में मतलब रात में ये हुआ, छापेमारी हुई। छापेमारी के क्रम में उसके बिस्तर के तकिए के नीचे से एक पिस्टल और 5 राउंड्स मिले और फिर फर्दर पूछताछ की गई। उस पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि वो हाल में ही मतलब गांजा के बिजनेस में भी उतरा है और उसके निशानदेही पे 6 पैकेट गांजा 2.5 kg ईच का बरामद हुआ। इस संदर्भ में 7223 दिनांक 11/3/2023 को 25(1)BA, 26(1)2 और 35 आर्म्स एक्ट और 8/20B18 NDPS एक्ट का FIR कासिम बाजार थाना में दर्ज किया गया है। बात औरंगाबाद की करेंगे। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट चुका है और इस हादसे में 5 लोग घायल हो चुके। घटना महोलान गांव के पास की बताई जा रही है, जहां पर सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मोतिहारी जिले के चिरैया थाना क्षेत्र के अंदर दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक बेटे ने शराब के नशे में अपनी मां की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है और घटना दीपपही गांव की बताई जा रही, जहां आरोपी बेटे शराब के नशे में अपनी मां के पास गया और वहां पे पैसे मांग रहा था। इनकार करने पर उसने अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया और वहीं इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आ रहे थे चिरैया ही तो रास्ते में हमको मालूम हुआ है कि अपने माँ से ये पूरा नशा में रहता है हमेशा। इसका सुबह शाम काम है दारू और गांजा पीना, जिससे पूरे परिवार को तंग किए हुआ है। आज भी अपने माँ से बगल में एक बारात था, कहा कि हमको 400-500 रुपये दीजिए दारू पीने के लिए। दारू नहीं, माँ इसकी रुपया नहीं दिए, जिसके एवज में इसने निर्मम हत्या चाकू से गाथ को अपने माँ का हत्या किया। मुंगेर जिला मुख्यालय के अंदर लगभग 50 किलोमीटर दूर तारापुर अनुमंडल क्षेत्र में 4 बंदरों का एक झुंड का आतंक जो है वो दिखाई दिया है और पिछले दिनों इन बंदरों ने 20 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया था, जिसके बाद से ही तारापुर के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोगों ने इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी। जिला प्रशासन की पहल पर वन विभाग ने शैतान बंदरों को पकड़ने के लिए काफी जद्दोजहद की है और कड़ी मशक्कत के बाद बंदरों को पकड़ा गया। जिला प्रशासन ने बंदरों को पकड़ने के लिए नालंदा से विशेष टीम को बुलाया था और वहीं बंदर को पकड़े जाने के बाद लोगों ने अब राहत की सांस ली है। बंदर इतना मतलब कि वो हड़कम मचाने वाला बंदर था कि उसको पकड़ने हम लोग को बहुत मशक्कत करना पड़ा। 2 बार इंजेक्शन फिर से उसको दिए। एक बार इंजेक्शन दी तो उसमें 2 ml गया और जिससे उसको कोई मतलब कि एक्टिविटी उसके अंदर नहीं आया। और दूसरा इंजेक्शन जब वो हल्का सा नॉर्मल हुआ तो दूसरा इंजेक्शन जब फिर पड़ा उसको, तब जो है वो लगभग 8 बजे लगभग ठाकुर टोला में
खिलाड़ी बाबा घर के पीछे में जो है वो बंदर थोड़ा सा जो है नॉर्मल हुआ। उसके बाद जो है नाले में गिरने हुआ। और हम लोग कुछ ग्रामीण मिल करके जो है और फॉरेस्टर के जो लोग आए थे सभी मिल करके जो है उसको जो है जाल में पकड़े। जाल में पकड़ने के बाद भी वो बंदर जो है बिल्कुल उतावला हुआ था काटने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा हिम्मत करके जो है ग्रामीण के लड़के लोग हिम्मत करके जो है उसको जाल में पकड़े और उसके बाद उसको रस्सी से बांधे, उसको उठा करके उसको जो है वन विभाग के अंडर में दे दिए और वो लोग उनको लेके चले गए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज़ के साथ।